Hello everybody, this is Students Care English Academy Wasim and you're watching our YouTube channel. I welcome you in this video lesson number 1. So let's get started today's topic without wasting much time. Today's topic is the basic and fundamental topic of English language. If somebody want to learn English, so he must have to start with this basic concept. It's called primary concept. Those are 4. Let's get started. Let me write those friends on the board. Basic concepts means पायाभूत संकल्पना. These basic concepts are 4. 04 means 4. In it one's subject. Next one is object. And third one is verb. And fourth one is complement. Subject, verb, object and complement. These are 4 basic concepts. I would like to explain this in Hindi. दोस्तों, फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, ये जो 4 बेसिक कंसेप्ट्स है जो कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स के नाम से जाने जाएंगे. आपको दूसरी तरह से इनको लर्न नहीं करना है, दूसरी तरह से इंग्लिश का स्टार्ट नहीं करना है. जो मैं बोल रहा हूँ उसी लेवल, उसी प्रकार से आपको करना है. चाहे आप कोई किताब पढ़ रहे होंगे, कोई क्लास ज्वाइन की होंगी, जो भी आप कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा बाजू में रखिए और जो मैं बताता हूँ उसको थोड़ा सा फॉलो करके देखिए. जल्दी आपको बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा और लाइफ टाइम बेटर आपकी इंप्रूवमेंट रहेंगी. इट्स आवर चैलेंज. सो दिस सब्जेक्ट मीन्स, व्हाट मीन्स बाय सब्जेक्ट्स? You would have known about this, but let me explain this subject with the help of my method. So I'm going to write an examples here in Hindi. So this is the example. सीमा साइकिल या फिर साइकिल चलाती है. This is our example. There are 1, 2, 3 words. Means this sentence is consist of 3 words and it was Seema, another cycle and then another is चलाती है. तो सीमा साइकिल चलाती है, इसमें 3 शब्द आए हैं. आपने पास तो बेसिक कंसेप्ट ये 4 है, तो इनमें से कोई एक कंसेप्ट कम होगी, उनको छोड़ दो. सो 3 कंसेप्ट कौन कौन से? तो इनमें से किसको सब्जेक्ट बोला जाएगा, किसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, किसको वर्ब बोला जाता है और किसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, ये पहले से सीखना तो इंग्लिश वर्ग का पहली कक्षा होती है. इंग्लिश सीखने की ये पहली कक्षा है. अब इनको थोड़ा आगे हम डेवलप करते जाएंगे तो वैसे वैसे उसके प्रकार बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप बहुत ही जल्दी, एक दिन बोले तो बहुत दूर का दिन नहीं है वो, बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश में इनको आसानी से पहचान पाओगे, उसका इस्तेमाल कर पाओगे और कोई अगर बोल रहा है तो उसको फटाफट समझ भी पाओगे. थोड़ा सा इसको केयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. सीमा साइकिल चलाती है, इसमें ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, एक बार कैमरामैन बताओ, मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है? यस सर, थैंक्स. ओके, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म एंड वर्ब मीन्स क्रियापद. हमने यहाँ पे लेकर रखा है सीमा साइकिल चलाती है, ये सेंटेंस अपने को एक्सप्लेन करना है विद दिस 4 बेसिक कंसेप्ट्स. सो कॉम्प्लीमेंट मीन्स बचे हुए शब्द. बचे हुए शब्द का मतलब निकलता है ये 3 होने के बाद में जो बचेंगे उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्स बोलेंगे. जो सेंटेंस में 3 शब्द हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तो उसके बाद में जो बचेंगे उन्हें हम बोलेंगे बचे हुए शब्द, बचे हुए वर्ड्स. माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों को, टाइम लग रहा है ज़्यादा बताने में, मगर 5 मिनट के अंदर इनको कंक्लूड कर दूंगा. अगर लिखने में थोड़ा टाइम जा रहा है सो एडजस्ट इट, बेयर इट. Subject means karta, verb means object means karma, and third one is
क्रियापद, वर्ब मीन्स क्रियापद एंड फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट मीन्स बचे हुए शब्द। तो यहाँ पे कर्ता का मतलब होता है, डिटेल में देखें तो काम करने वाला। जो भी सेंटेंस में काम बताया जाएगा तो वो जो काम करने वाला रहेगा तो वो काम करने वाला होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट। और कर्म का मतलब होता है जिसके ऊपर काम होता है, सेंटेंस में जिस चीज के ऊपर काम होने वाला है उसे कहते हैं कर्म। जिसके ऊपर काम होता है, ऊपर काम होता है, उस शब्द को हम कहेंगे कर्म और इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्ट। और वर्ब किसे कहते हैं कि वर्ब का मतलब होता है क्रियापद। क्रिया का मतलब होता है कोई काम, क्रिया का मतलब होता है कोई काम। जैसे हम कोई काम करते हैं अपने बॉडी से विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, तो क्रिया का मतलब होता है काम और यह पद का मतलब होता है शब्द। पद का मतलब होता है शब्द, मतलब काम दिखाने वाला शब्द बोलेंगे तो क्रियापद और इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ब होता है। और लास्ट वाला शब्द बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बचे हुए शब्द। इसको एक एग्जांपल में हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे सीमा साइकिल चलाती है, इसमें काम क्या दिखाया गया है? चलाती है, मतलब चलाना, बैठना, उठना, खाना, सोना, पीना, सुनना, सिखाना, सीखना, ये जो हम काम करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें कहा जाता है काम, क्रिया, और इंग्लिश में इसे वर्ब बोला जाता है। तो ये हो गया है चलाती है वर्ब। तो इन चारों में से हमने देखा है कि वर्ब सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है और जिसमें कुछ काम बताया गया है तो हम वर्ब को पहचान सके, हम वर्ब को पहचान रहे हैं। चलाती है ये वर्ब हो गया। अब चलाने का काम कौन कर रहा है? सीमा कर रही है, सीमा साइकिल चलाती है। तो चलाने का काम कर रही है सीमा, तो सीमा हो गई यहाँ पे सब्जेक्ट। यस फॉर सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। सीमा साइकिल चलाती है, इसमें चलाने का काम सीमा कर रही है। जो भी काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं और कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब अगर अपने को पता चलता है तो वर्ब को पूरा करने वाला, वर्ब को अंजाम देने वाला, वर्ब को चलाने वाला जो होता है, काम करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और ज़्यादातर के सेंटेंस में पहली बार भी ये आता है। आगे चल के कहाँ पे आता है आप पैसिव वॉइस में देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अभी आपको शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है और सेंटेंस में हमारा हिंदी में लास्ट में वर्ब आ रहा है। तो यहाँ तक आ गया, हम वर्ब भी पहचान लिया, सब्जेक्ट भी पहचान लिया है। अब बारी है अपने को ऑब्जेक्ट पहचानने की। अब देखो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सीधी सी बात यहाँ पे मैंने बताई भी है कि जिसके ऊपर काम होता है ये काम है और ये काम करने वाला सब्जेक्ट है। मगर काम किसके ऊपर हो रहा है? ये चलाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? साइकिल के ऊपर हो रहा है। दैट्स गुड। तो ये साइकिल हो गया ऑब्जेक्ट। इट्स सिंपल, इट्स सुपर इजी। कोई इसमें ज़्यादा मतलब कि कोई ऐसी कठिन बात है नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान से करो बस हो जाएगा काम। सीमा साइकिल चलाती है, इसमें चलाती है वर्ब है। साइकिल चलाने का काम साइकिल के ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर हो रहा है उसको कहते हैं, हम उस वर्ड्स को कहते हैं ऑब्जेक्ट वाला वर्ड। और जो काम करने वाला होता है, जैसे हमने पहले भी देखा है, तो सीमा होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि वो चलाने का काम कर रही है। तो सीमा सब्जेक्ट, चलाती है वर्ब और साइकिल हो गया ऑब्जेक्ट। हम तीन शब्द तो जान गए। और सबसे अहम बात है कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट आया ही नहीं है तो उसका टेंशन नहीं लेने का। अब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह में एडजस्टमेंट करते हुए थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ा एडजस्ट करो। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे अपन कि दूसरा एग्जाम्पल हिंदी में, ताकि ये चारों कंसेप्ट अपने बेटर हो जाए। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मनीषा सवेरे चाय बनाती है। चाय बनाती है। ये मनीषा सवेरे चाय बनाती है। ये सेंटेंस में कितने वर्ड्स आ गए पहले देख लेते हैं। मनीषा आ गया, सवेरे आ गया, चाय आ गया और बनाती है आ गया है। मतलब कि अपने पास 4 वर्ड्स हैं। सेंटेंस लंबा भी हो सकता है। आप जो सेंटेंसेस बोलते हो काफ़ी लंबे लंबे बोलते हो, क्योंकि आपकी खुद की लैंग्वेज है, आप जैसे चाहे उसको घुमा सकते हैं। इंग्लिश में भी वैसे होगा एक दिन,
तो पहले हम इसको शुरुआत में एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो ये मनीषा सवेरे चाय बनाती है, इसमें पहले तो आपको पहचानना है सब्जेक्ट कौन सा है। ये 4 कंसेप्ट आपको कोई भी सेंटेंस में ये 4 वर्ड्स रहते हैं, ये 4 कंसेप्ट्स रहते हैं, सिर्फ आपको उनको पहचानना है और आपको उनको प्ले करना है, जो आगे के लेसन में आप सीखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, तो पहले काम देखना पड़ेगा। सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है काम, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं। इस वर्ब को हम पहले पहचान लेते हैं। तो इसमें सीमा तो वर्ब नहीं है, सवेरे भी वर्ब नहीं है, चाय भी वर्ब नहीं है, तो चीज का नाम है। और बनाती है मतलब कि कोई काम करती है, तो ये बनाने का काम कर रही है, तो यहाँ पे है बनाती है, वर्ब हो गया। तो पहले तो वर्ब पहचानना होता है, और जाहिर सी बात है कि वर्ब हमेशा अपनी मदर टंग में लास्ट में ही आते हैं। तो चलो चलते हैं, बनाती है ये वर्ब हमने ढूंढ लिया। अब बनाने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, तो बनाने वाली कौन है यहाँ पे, मनीषा है, तो मनीषा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, मनीषा हो गया सब्जेक्ट। और बनाने की जो प्रोसेस है, बनाने का काम जो है किसके ऊपर हो रहा है, बनाने का काम चाय पे हो रहा है। देखिए चाय पे बनाने का काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे चलाने का काम साइकिल पे हो रहा था, तो साइकिल ऑब्जेक्ट बन गई। यहाँ पे बनाने का काम चाय पे हो रहा है, तो चाय क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चाय है ऑब्जेक्ट वर्ड। तो बचा हुआ शब्द क्या है, इसमें सब्जेक्ट भी पहचान लिया, वर्ब भी पहचान लिया, ऑब्जेक्ट भी पहचान लिया, और बच गया एक शब्द, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आता है, कॉम्प्लीमेंट यानी बचे हुए शब्द, चाहे वो एक शब्द हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी शब्द हो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्स ही बोलेंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यहां तक कि आपको तो पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 3, प्रथमेश फल खाता है, प्रथमेश फल खाता है। या फिर देखेंगे कि काम क्या है, यहाँ पे खाने का काम है, तो वर्ब पहचान लिया हमने, खाता है। खाने वाला कौन है, प्रथमेश है, तो सब्जेक्ट हो गया प्रथमेश। और खाने का काम किसके ऊपर चल रहा है, तो ये फल के ऊपर हो रहा है, तो फल हो गया ऑब्जेक्ट। माने कि यहाँ पे तीनों ही कंसेप्ट आ गई है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। चौथी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आई है, जो नहीं आए उसका टेंशन नहीं लेने का है। तो प्रथमेश फल खाता है, इस सेंटेंस में तीनों कंसेप्ट को हमने पहचान लिया है। हम पहचानने का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब देखना है इनको थोड़ा सा डिटेल में। नमन राम को पानी देता है। यहां पे नमन राम को पानी और देता है, ये अपने पास 4 वर्ड्स है। नमन, दूसरा राम को, तीसरा पानी और चौथा देता है। इनमें से हमने को आपको क्या करना है कि सिर्फ इनमें से कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, इसको ही सिर्फ आपको पहचानना है। बस चलो शुरुआत करते हैं। देता है ये वर्ब है, क्योंकि देने का काम कर रहा है, तो ये वर्ब है। अब देने वाला कौन है, यहाँ पे राम है या नमन है, नमन है, तो नमन है सब्जेक्ट। और देने का काम किसके ऊपर हो रहा है, देखो देने का काम किसके ऊपर हो रहा है, एक 2 चीजों के ऊपर यहाँ पे काम दिख रहा होगा। एक आपको राम को भी दे रहे हैं आप, और दूसरा आप पानी को दूसरे को दे रहे हैं, तो ये दूसरा है ऑब्जेक्ट है। तो मतलब कि एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये यहाँ पे देखो। मगर यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट को अपने को ये लेसन में नहीं देखना है, इस लेसन में नहीं देखना है, आपको आगे देखना है। बहुत आसान होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे यहाँ पे हम आ गए हैं, सब्जेक्ट को देखेंगे डिटेल में। सब्जेक्ट, ये जो फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट थी, इसको हम देखेंगे डिटेल में। ये सब्जेक्ट होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता के 2 प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं ग्रामर में, उनको अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपन सिर्फ यहाँ पे सीख रहे हैं इंग्लिश का लैंग्वेज, और नियम ही रह जाएंगे। अपने को लैंग्वेज आने में बहुत समय लगेगा, ये वैसे अपने को चलना है। सब्जेक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल। दोज आर सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन,
एक वचनी, और प्लूरल का मतलब होता है अनेक वचन, बहुवचन। आप इसको बहुवचन भी बोल सकते हैं, अनेक वचन भी बोल सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सीधे 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 लर्न ही कर दो, प्लूरल सब्जेक्ट को भी लर्न ही कर दो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट करते हैं शुरुआत। ही, शी, इट, दिस, दैट। एक आधे का नाम हो सकता है, किसी का नाम राम, श्याम, ओम, सीमा, हरी, इमरान, अब्दुल, कोई भी नाम हो सकता है नेम। या फिर आप ए वाले, जो ए अपना आर्टिकल है, ए से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन्स भी ले सकते हैं। अ बॉय, अ टेबल, अ क्लास, जो भी है एटसेट्रा, इस प्रकार के। अब ही का मतलब होता है वो या फिर वह, वो या फिर वह। ये सिर्फ आदमी के लिए होता है, मतलब जेंट्स के लिए होता है, सिंगुलर जेंट्स के लिए, सिंगुलर पर्सन डेडिकेट करता है। शी मतलब भी वो या फिर वह, ये सिर्फ स्त्री जाति के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि शी इज अ टीचर, है ना, इस तरह। सो इट ये होता है जिनको आप आदमी स्त्री का भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, तो इनके लिए, यह वह के लिए आप आदमी और स्त्री का कोई आपको मायना यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं है, ना आदमी ना स्त्री, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे को हम ईट से शुरुआत करते हैं, ऐसे प्रोनाउन की शुरुआत हम ईट से करते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। नेम किसी का भी हो सकता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सुनील, सचिन, जो भी है आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। बॉय मतलब एक लड़का, टेबल मतलब भी टेबल, एटसेट्रा। तो आपको इसको लर्न ही करना है। ही सी इट दिस एंड दैट, ही सी इट दिस एंड दैट, इसको बहुत बार बोलना है। ही सी इट दिस एंड दैट, ही सी इट दिस एंड दैट। ये हो गया सिंगुलर। अब है प्लूरल की बारी। जैसे कि आई मतलब मैं। वैसे तो आई ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मगर ज़्यादातर उसका ग्रामर प्लूरल के साथ में होता है, इसके प्लूरल के साथ में ये टच होता है, तो करके इसको प्लूरल में ही लर्न कर दीजिए। मगर अगर ऐसा सवाल आ गया कि वेदर आई सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, तो आपका आंसर होना चाहिए डेफिनेटली सिंगुलर। मगर उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है, टेंस हो या कोई भी सामने का बात है, ज़्यादातर वो प्लूरल के साथ में लगता है। प्लूरल वाले जैसे सब्जेक्ट होते हैं वैसे ये सब्जेक्ट आई भी उनके साथ में होता है। तो मैं इसको आई में आपको लिख के देता हूँ, लर्न करके लेता हूँ। चलो, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, अपन, अपुन, जो भी है। दे का मतलब होता है वे या फिर वह, बहुत सारे। दीज का मतलब होता है, दिस का प्लूरल फॉर्म है ये, यह। और दोज का मतलब होता है, ये दैट का प्लूरल फॉर्म है, ये जो दैट दिख रहा है आपको, दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोज, और दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज। ये हुआ। आप इसके बाद में प्लूरल वाले नाउन्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि पीपल। यहाँ पे अ बॉय था तो यहाँ पे आएगा बॉयज। आप एस से सिंगुलर बना सकते हैं कोई भी नाउन को, गर्ल्स, एटसेट्रा। आप इस तरह सिंगुलर और प्लूरल का भेद आपको जिंदगी भर ध्यान में रखना है। सो से विद मी, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, ही सी इट दिस एंड दैट। से विद मी, ही सी इन दिस एंड दैट, ही सी इट दिस एंड दैट, ही सी इट दिस एंड दैट। आर यू विद ए दिस एंड दोज, ये प्लूरल है। आर यू विद ए दिस एंड दोज, ही सी इट दिस एंड दैट, आर यू विद ए दिस एंड दोज, ही सी इट दिस एंड दैट, आर यू विद ए दिस एंड दोज, ही सी इट दिस एंड दैट, आर यू विद ए दिस एंड दोज, ही सी इट दिस एंड दैट। ये आगे का तो आपको मालूम ही है, आर यू विद ए दिस एंड दोज, ये आगे का भी आपको मालूम है। सो लेट्स गेट वंस अगेन, he see this and that, are you with this and those, he see this and that, are you with this and those, he see this and that, are you with this and those, he see this and that, are you with this and those, he see this and that, are you with this and those। तो ये राम हो गया, ये पानी पीता है, ये लाइन खींच दी। अपने को लाइन खींचते आना चाहिए,
अब्दुल पत्र लिखता है, ये लाइन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पता है। हम कबड्डी खेलते हैं। तो देखते हैं पहला कि इनमें से कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, देखेंगे। तो इसमें राम सब्जेक्ट है, बराबर है। खेलता पीता है, ये वर्ब है क्योंकि काम है, वो काम करने वाला राम सब्जेक्ट है। मगर सब्जेक्ट पहचानने से आपका काम नहीं बन रहा है, आपको सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से पहचानना है। तो राम सब्जेक्ट है तो कौन सा है, इसमें लिखना है गोल करके। सिंगुलर है तो यस लिखना है, प्लूरल है तो पी लिखना है। तो राम फिलहाल सिंगुलर ही है, आपको मालूम है किसी का नाम रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और ये पीने का काम किसके ऊपर हो रहा है, पानी के ऊपर, तो पानी हो गया ऑब्जेक्ट। और ये सुयश गांव जाता है, ये दूसरा सेंटेंस देते हैं। यहाँ पे पहले तो आपने को पहचानना होता है वर्ब। तो हम वर्ब को पहचानते हैं, जाता है ये वर्ब है क्योंकि इसमें काम है जाने का। जाने वाला जो है वो है सुयश, ये है सब्जेक्ट। और जाने का काम जिसके ऊपर हो रहा है वो है ऑब्जेक्ट गांव। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट की प्लूरल है तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि सुयश एक किसी का नाम है और नाम सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब्दुल पत्र लिखता है, इसमें लिखता है वर्ब हो गया। और लिखने का काम करने वाला है अब्दुल, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और लिखने का काम किसके ऊपर हो रहा है, पत्र के ऊपर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल ये गोल करके लिखना है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने लिख दिया है। लड़कियां गाना गाती है ये वर्ब है। और ये वर्ब करने वाला, काम करने वाला लड़कियां हैं, तो यहाँ पे यस बोले तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है। गाना गाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, गाती का काम किसके ऊपर, गाने के ऊपर हो रहा है, तो गाना हो गया ऑब्जेक्ट। और ये लड़कियां जो है ये सब्जेक्ट है, तो इसको सिंगुलर या प्लूरल ये गोल करके लिखना है। तो ये लड़कियां हो गई बहुत, तो इसके लिखना है अपने को प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पी लिख रहे हैं हम कबड्डी खेलते हैं, इसमें खेलते हैं वर्ब है। और खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है, कबड्डी के ऊपर, ऑब्जेक्ट हो रहा है। खेलने वाले कौन है, हम हैं, तो हम सब्जेक्ट है। तो हम में मतलब ये सब्जेक्ट हम जो है ये सिंगुलर या प्लूरल, ये आपको गोल करके लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है यस या पी, तो पी का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सब्जेक्ट पहचान लिया, वर्ब पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया और सब्जेक्ट के दोनों प्रकार भी पहचान लिया, सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको ये ऐसी एक्टिविटी घर पे करनी है, बहुत सारे एग्जांपल्स करो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कम से कम 25 तो करो। और उसके नीचे लाइन खींच के एग्जाम्पल भी आपको खुद ही बनाना है, वो भी हिंदी में। और लाइन भी उसके नीचे आपको बराबर से मारती आनी चाहिए और उसको पहचानना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यस लिखो, प्लूरल हो तो पी लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब रही बात आगे का, एक दरवाजा मैं आपको खोल लेता हूँ। मेरे टीचिंग का यही एक अंदाजा रहता है कि मैं सामने का एक गेट हमेशा खोलते रहता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वर्ब है, बेसिक कंसेप्ट का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में से ये जो वर्ब वाला कंसेप्ट है, ये पीता है, ये अपना टाइम चेंज करता है, ये अपना टाइम चेंज करता है। जैसे पीता है बोले तो अभी का टाइम है। अब अगर मैंने बोला यहाँ पे कि राम ने पानी पिया, तो ये पीछे का टाइम है। मैं बोलूँगा पिएंगा, तो ये आने वाला टाइम है, अगला टाइम है। पी रहा है, पीता है, मतलब कि ये जो फॉर्म्स चेंज करते रहता है, इसको डेवलप होने से टेंस, ये टॉपिक इंग्लिश में बन जाता है टेंस। बहुत ही आसान है, ये शब्द का ही पूरा खेल है, वर्ड्स का ही खेल है, कंसेप्ट का ही खेल है। सिर्फ पहले से उसको सुनना पड़ता, पहले से देखना पड़ता है और अच्छे तरीके से एक बार आपने आप करके देखना पड़ता है। बहुत अच्छे से आपको अगला टॉपिक भी आएगा कि ये जो चेंज होते जा रहा है, पीता है, पिएंगा, पी रहा है, पी रहा होगा, जो बढ़ेंगे इसके प्रकार भी आपने को एक बार देख लेने हैं। फिर बाद में देखते हैं कि टेंस आपको टॉपिक कैसे अच्छे से। इट वॉज आवर टुडेज लेसन, basic concept. Those were 4 and hope you would understood those all basic concepts whatever have been taught to you right now. So आशा करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आएगा और अगले लेसन भी आप बहुत अच्छे से। Till then, bye.